देखिए कि ओमिक्रॉन वायरस का एक वेरिएंट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है और भारत के अंदर खास करके सदर्न स्टेट्स जो हैं केरला, कर्नाटका, उधर की तरफ भी इसको आइडेंटिफाई किया गया है। कुछ राज्यों की पॉजिटिविटी रेशो करीब 20% है। जाहिर सी बात है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि उन राज्यों के अंदर टेस्ट ज़्यादा किए जाते हैं, वहाँ पे इनको लेके जागरूकता ज़्यादा है। मगर केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को कहा गया है कि आप लोग इसकी जागरूकता बढ़ाएं। इस वेरिएंट से बहुत ज़्यादा चिंता की बात तो नहीं है कि ये बहुत खतरनाक वेरिएंट है, मगर है कोविड, इसलिए हमको सावधानी भी बरतनी है मगर पैनिक भी नहीं होना है। हमने 2 हफ्ते पहले ही इसके विषय में दिल्ली के अंदर वायरोलॉजिस्ट और पल्मोलॉजिस्ट और कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करके कह दिया था कि हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाई जाए, ताकि अगर दिल्ली के अंदर ये वाला कोविड का जो वेरिएंट है वो दिखता है तो हम लोग अलर्ट पे जाएं। साथ ही जो है हमारे यहाँ कोविड के लिए जो तैयारियां थी उसको दोबारा से हम लोग जो है दुरुस्त कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई का मामला हो, चाहे बेड का मामला हो, उस सब को जो है हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त लोगों को पैनिक की जरूरत नहीं है मगर सचेत रहने की जरूरत है। कुछ मृत्यु जो रिपोर्ट भी हुई है कुछ राज्यों से, वो ज़्यादातर जो है कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स थे जिनको गंभीर बीमारियां थी, मगर इसके बावजूद भी जो है हमको सचेत रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। कोविड ना फैले इसके लिए सरकार भी जो है हर तरीके से जो है अपना काम कर रही है और हम लोगों को भी कहेंगे कि आप भी अगर कोई किसी को कोविड होता है तो आप अपने घर में रहें। अभी तक जो इस वेरिएंट के पेशेंट्स हैं 90% से ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो घर में ही ठीक हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। बहुत कम % लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, तो ये सारी चीजें बेहतर हैं। दिल्ली में अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग की बात अभी दिल्ली के अंदर इस तरीके का ट्रेंड जो है नहीं देखने को मिला है। बहुत ही कम जो है इस तरीके का संक्रमण देखा जा रहा है। अभी फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, मगर क्योंकि साउथ में ही शुरुआत होती है, फिर वो धीरे धीरे महाराष्ट्र की तरफ बढ़ता है, फिर वो वेस्ट की तरफ बढ़ता है और ईस्ट की तरफ बढ़ता है। और क्योंकि दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स बहुत सारी हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्री आते हैं, इसलिए दिल्ली के अंदर जनरली और बॉम्बे के अंदर इस तरीके की शुरुआत होती है। एयरपोर्ट पे क्या फ्रिस्किंग चेकिंग की कोई ये कुछ हेल्थ मिनिस्टर्स ने केंद्र सरकार के मंत्री से पूछा था कि क्या एयरपोर्ट पे कोई प्रोटोकॉल केंद्र सरकार जारी कर रही है, तो इसका जो है मुझे नहीं लगता कि कोई अभी इस तरीके की तैयारी केंद्र सरकार ने की है। मॉक ड्रिल को लेकर कोई चर्चा हुई? मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है, हमने पहले भी मॉक ड्रिल की थी। मैंने कहा भी है कि हम समय समय पे मॉक ड्रिल करते रहें और हमने जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उन सब के लिए जो है अपने प्रशासन को कह दिया है कि वो सब जो है सही रहें और काम पे रहें, इसको देखा जाए, इंश्योर किया जाए।